दाऊद का गुप्त पाप छिपा नहीं पाया। उसने कोशिश की उस पाप को छिपाने की, लेकिन वो नहीं छिपा पाया। आपको पता, दाऊद ने वह विचार किया, गलत किया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, उसने छिपाने की कोशिश की। इसको कहते गुप्त पाप, हाँ, सीक्रेट पाप। कोशिश की छिपाने की, लेकिन उसको नहीं छिपा सका। भजन संहिता उसका 32 का 3, जब मैं चुप रहा, चुप का मतलब किसी को नहीं बताया, किसके बारे में, उस व्यभिचार के बारे में, उस पाप के बारे में किसी को नहीं बताया, तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, मतलब कि शरीर को सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, या वो बहुत बेचैन हो गया। आप जानते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते वहां पर आपको सब चीजें मिल जाती है कि वो कैसा हो गया था। उसकी आत्मा में सुकून नहीं था, शांति नहीं थी, परमेश्वर में मन नहीं लगता था, अंदर से बहुत टूटा हुआ था, और वो जानता था कि मुझसे गलती हो गई, सिन हो गया, गुनाह हो गया, पाप हो गया। उसने उसको छिपाए रखा। दाऊद ने लोगों से छिपाया, जैसे यहाँ पर क्या, दाऊद ने लोगों से छिपाया, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा पाया। परमेश्वर से उन बातों को नहीं छिपा पाया। परमेश्वर अब वैसे बात नहीं करता था जैसे दाऊद से अक्सर बात होती थी, या परमेश्वर से वो नहीं छिपा सका। गुप्त पाप शांति छीन लेता है, और दाऊद की शांति चली गई थी, डेविड की शांति, सुकून चले गया था, और आनंद खत्म हो गया था। जैसा आनंदित वो परमेश्वर में रहता था, वैसा आनंद उसका चला गया था, और साथ ही साथ आत्मा को भारी कर देता। आत्मा में बहुत ही ज्यादा भारीपन महसूस होता है। वो उन बातों को नहीं छिपा सका। आप जानते इस बातों को, या लेकिन अच्छी बात, एक्सेप्ट किया उसने उन सब चीजों को। नीति वचन 28 का 13 क्या कहता है? जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। दाऊद ने छिपा कर रखा, कार्य सफल नहीं हुए, असफलता ही मिली उस दौर में, या जब तक वो माफी नहीं मांगी जब तक। आगे लिखा, परंतु जो उनको मान लेता है, जो उन पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, पापों को एक्सेप्ट भी करना है, छोड़ना भी है, तो उस पर क्या होगी? दया की जाएगी। और आपको पता, दाऊद पर दया की गई। उसने क्या किया? परंतु जो उनको मान लेता, उसने अपने पापों को एक्सेप्ट किया कि यस प्रभु, मुझसे गलती हो गई, और उसको फिर छोड़ दिया, और उस पर फिर दया की गई। आप जानते, भजन संहिता 51 का 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन क्या है? परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे हुए मतलब कि जो एक्सेप्ट कर लेता है, जो पापों को मान लेता है, तो क्या करता है? परमेश्वर उनको तुच्छ नहीं जानता, एक्सेप्ट कर लेता है परमेश्वर। तो वैसे अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो पाप में है, गुनाहों में, या फिर गुप्त पाप को लेकर बैठे हैं, या व्यभिचार हो सकता है, मूर्ति पूजा हो सकता है, आपका नशा, लालच, कुछ भी हो, पैसों को लेकर कोई भी हेरा फेरी करिए, मान लीजिए परमेश्वर के सामने, एक्सेप्ट कीजिए, और परमेश्वर उस पर दया करेगा। या आगे लिखा कि जब दाऊद ने पाप स्वीकार किया तो रेस्टोरेशन शुरू हुई, फिर से वही सब चीजें शुरू हो गई, फिर से परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बन गया, फिर से जो अशांति थी, मन में शांति आ गई, सुकून आ गया, आनंदित हो गया। तो परमेश्वर के सामने अगर अगर अपने अंदर पाप को लेकर बैठे हो, तो परमेश्वर आपके पापों को, गुनाहों को माफ कर देंगे, अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।